हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट टेंस, जो कि इंग्लिश ग्रामर में सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। 10th का बोर्ड का एग्जाम हो, 12th का बोर्ड का एग्जाम हो, एंड 12th के बोर्ड के एग्जाम में तो 1 पैराग्राफ एज ए स्टोरी आता है जिसको हमें ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश में, विच इज़ आई थिंक 5 मार्क्स का होता है। सो टुडे हम अपना ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टेंस, विच इज़ डिवाइड इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज़ प्रेजेंट, सेकेंड वन इज़ पास्ट, थर्ड वन इज़ फ्यूचर। तो हम टेंस को 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। प्रेजेंट विच इज़ टॉक अबाउट वर्तमान, पास्ट जो कि भूतकाल के बारे में बात करता है, फ्यूचर जो कि भविष्य के बारे में बात करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे। जो सारे टेंस हैं वो फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो फर्स्टली हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडेफिनिट? प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब ये होता है इस टेंस का प्रयोग वर्तमान समय में होने वाले कार्य के लिए करते हैं। वर्तमान समय में होने वाले कार्य क्या, कि जैसे कि राधा अच्छा गाना गाती है, तुम कठिन परिश्रम करते हो, जो अभी काम हो रहा है वर्तमान में, जो काम है उसके बारे में, जैसे कि वह विद्यार्थी खेलता है, ठीक है, जो आप चीज़ें प्रोसीड कर रहे हो वर्तमान में उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट लिखेंगे इस टेंस का प्रयोग वर्तमान समय में होने वाले कार्यों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? वर्तमान समय में जो कार्य होते हैं उनके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। एक और इसकी पहचान है कि आप किस तरीके से पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वाक्य के अंत में ता है, ती है तथा ते है शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो वाक्य के अंत में किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब इसका हम देखते हैं रूल्स क्या है, क्या रूल्स है इसको कन्वर्ट करने के हिंदी टू इंग्लिश। तो फर्स्ट रूल इज प्लूरल जो नाउन होती है। आप पूछेंगे व्हाट इज प्लूरल नाउन। सर मैं बहुत बेसिक से चलूंगी, जिन लोगों को बिल्कुल भी टेंस नहीं आता है उनको भी ये टेंस आपको समझ में आएगा। तो प्लूरल नाउन इज आई, वी, यू, ते के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नाउन लाइक ही, शी, इट, द नेम ऑफ पर्सन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। इसके 2 ही रूल्स हैं आपको। पहला रूल क्या है कि जो प्लूरल वो नाउन होती है, वी, यू, दे एंड बहुत सारी जो होती हैं पर्सन वगैरह के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करती हैं। सिंगुलर नाउन के साथ, जैसे कि शी, इट, ही, द नेम ऑफ द पर्सन के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस देखते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस में। फर्स्टली सब्जेक्ट आता है, देन प्लूरल सिंगुलर के अकॉर्डिंग आप एस या ईएस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम कुछ एग्जांपल देखते हैं जिसके थ्रू आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल इज, चेंज कर लेते हैं, मैम एक ही पेन से बहुत देर से लिख रहे हैं। एग्जाम्पल इज, वह एक पत्र लिखती है। देखिए काम वर्तमान में है, वो काम करती है, पत्र लिखती है, तो ताहे ती है आ रहा है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। शी सिंगुलर है तो ऐसे लगाएंगे, राइट्स अ लेटर। जैसे कि कोई यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, सूर्य पूर्व से उगता है, और भी होता है कि सन राउंड वो
पृथ्वी राउंड द सन, ये सब जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं उसके साथ भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। जिस तरीके सूर्य पूरब में निकलता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, तो ये लिखेंगे द डॉग्स बार्क। डॉग्स बहुत सारे हो गए इसलिए हमने फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग लगा करा है। और एक आध सेंटेंस देखते हैं गाइस। पिताजी प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ते हैं, पिताजी प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो फादर, द फादर reads न्यूज़पेपर डेली। तो कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं। हमने कुछ एग्जाम्पल लिए थे, अब सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं। पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं, तो द वर्ड्स बहुत सारे हैं, तो फर्स्ट फॉर्म फ्लाई इन द स्काई। राम का भाई सदैव मेरी सहायता करता है, ताहिद आ रहा है, प्रेजेंट में बात हो रही है, करता है, तो द ब्रदर ऑफ राम, द ब्रदर ऑफ राम हेल्प, एक है तो हेल्प्स आ जाएगा, मी ऑलवेज, या ऐसे भी बना सकते हैं, द ब्रदर ऑफ राम ऑलवेज हेल्प्स मी। ये लड़के अपना समय नष्ट करते हैं, तो करते हैं, ये लड़की हो जाएगा, दीज बॉयज़ बहुत सारे हैं बॉयज़, तो फर्स्ट फॉर्म वेस्ट देयर टाइम। आज संयुक्त राष्ट्र संघ का लक्ष्य शांतिपूर्ण विश्व है, तो आपके लिए ताहती नहीं है इसमें। आप कहेंगे कि मैम कैसे पहचाने, तो ये काम वर्तमान में हो रहा है कि वर्तमान का ही कहा है कि आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ का लक्ष्य क्या है, शांतिपूर्ण विश्व है, तो इसलिए टुडे द एम ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन मेक्स वर्ल्ड पीसफुली। बुरे लड़के धूम्रपान करते हैं, बैड बॉयज़ बहुत सारे हैं, तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगा स्मोक। तो इस तरीके से जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस होते हैं, वो हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम नेगेटिव सेंटेंस करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। तो गाइस इसमें स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या फिर डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वही दिस इज यूज फॉर सिंगुलर noun and this one used for plural noun. एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, कभी नहीं सेंटेंस में कभी नहीं आया, कभी भी आया, भी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं, नेवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
का प्रयोग किया जाता है। इसमें हम डू नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, डू नॉट या डज नॉट, इसका प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है जी। सेंटेंस लिखते हैं एग्जाम्पल। तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो। तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो। तो यू प्लूरल है, टू नॉट फर्स्ट फॉर्म, टू नॉट वर्क हार्ड। सेकेंड सेंटेंस इज महेश कभी नहीं बोलता है। महेश कभी झूठ नहीं बोलता है। तो महेश फर्स्ट है, डज नॉट, ओ सॉरी, कभी नहीं के लिए नेवर। ये मैंने इसलिए किया जिससे कि आपको याद रहे, और आप सोचेंगे कि मुझे याद नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये अगर मैं नॉर्मली बता देती ना आपको कि कभी नहीं के लिए नेवर आता, मैं डायरेक्ट महेश नेवर टेल अ लाई, तो आपको याद नहीं रहता। अगर मैंने ये इस तरीके से कहा तो आपको ज़रूर याद होगा। जब हम गलती करते हैं और उसको फिर करेक्ट करते हैं ना, वो चीज़ हमें हमेशा याद रहती है। तो महेश नेवर, मुझे पता है आपको होगी कि मैंने गलती कर दी थी, इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ, टेल्स अ लाई। महेश फर्स्ट फॉर्म है तो SES आएगा ही आएगा। फर्स्ट फॉर्म में S या ES सिंगुलर नाउन के साथ। आप सोचे नेवर लगा रहे हैं और S या ES नहीं लगाएंगे। और सेंटेंस देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा। तुम अंडे नहीं खाते हो। You do not eat eggs. वह लड़का हमेशा झूठ नहीं बोलता है। तो दिस बॉय डू नॉट टेल अ लाई ऑलवेज। या दिस बॉय डू नॉट ऑलवेज टेल अ लाई, ऐसे भी बना सकते हो। दिस बॉय डू नॉट की जगह डज नॉट, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है, सिंगुलर है, सॉरी, डज नॉट टेल, डज नॉट ऑलवेज टेल अ लाई। तो कुछ प्रैक्टिस करते हैं।
नेगेटिव के कुछ क्वेश्चंस करते हैं गाइस। राम आलसी नहीं है। तो राम इज नॉट लेजी। आप कहेंगे कि डू नॉट क्यों नहीं लगाया, तो ता है ती है नहीं है, सिंपल सेंटेंस है गाइस। तो राम इज नॉट लेजी। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो वी प्लूरल है तो डू नॉट आएगा। डू नॉट प्ले फर्स्ट फॉर्म क्रिकेट। राहुल अपना गृह कार्य नहीं करता है, तो राहुल फर्स्ट है डज नॉट, वो सॉरी सिंगुलर है, डज नॉट डू हिज होमवर्क। मैं तुम्हारे कथन पर विश्वास नहीं करता हूँ। आई डू नॉट बिलीव ऑन योर फैक्ट। ओके, अब नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस होते हैं, उनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस ये क्या से भी स्टार्ट होते हैं एंड क्वेश्चन वर्ड्स। इसी में मैं ऐड कर देती हूँ क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस। स्ट्रक्चर देख लेते हैं गाइस, क्या है स्ट्रक्चर। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। विदाउट क्वेश्चन मार्क आपके 1 मार्क्स का जो सेंटेंस है उसमें हाफ मार्क्स क्वेश्चन मार्क का होता है। एंड क्वेश्चन वर्ड वाला स्टार्ट कैसे होगा। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्टूडेंट हमारा जो स्ट्रक्चर था, जो क्या वर्ड से स्टार्ट होते हैं सेंटेंस, डू डज पहले आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। एंड जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं सेंटेंस उसमें हाउ व्हाट विच वाई ये क्वेश्चन वर्ड, डू डज एंड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस एंड ऑब्जेक्टिव। एंड इसी में जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। नेगेटिव सेंटेंस होते हैं डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट फिर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एंड इसमें भी ऐसे ही होगा हाउ what why which who, there are all different question words। do यहाँ पे does प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये गाइस हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, उसका मैंने स्ट्रक्चर बताया, जिससे कि जब कभी भी हम सेंटेंस बना रहे होते हैं अगर हमें स्ट्रक्चर याद होता है तो हमारे जो के सेंटेंस का सीक्वेंस है वो कभी भी गलत नहीं होता। नाउ वी आर डू एग्जाम्पल, जिससे कि हमें सेंटेंस क्लियर हो जाए जो भी हमने रूल्स पढ़े हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्या वह निर्धनों की मदद करता है। क्या वह निर्धनों की मदद करता है। क्या वह निर्धनों की मदद करता
है। तो सेंटेंस बनाएंगे, डज ही हेल्प द पुअर्स, क्वेश्चन मार्क। सेकंड इज, क्या वे स्कूल जाती हैं, क्या वे स्कूल जाते हैं। तो क्या से बनाएंगे, ये बहुत सारे लोग गए, तो डू दे गो टू स्कूल। अब क्वेश्चन टैग वाले ले लेते हैं हम कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन टैग वाले, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है। तो वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल। राम और मोहन आपस में क्यों झगड़ते हैं। तो वाई दो लोग हैं, प्लूरल होगा, टू राम एंड मोहन। आप ये मत कह देना नेम ऑफ द पर्सन है, ये दो लोग हैं इसलिए प्लूरल। वाई टू राम एंड मोहन फाइट ईच अदर। क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। फिफ्थ क्वेश्चन इज, वह कहाँ नहीं जाता है, वह कहाँ नहीं जाता है। तो वेयर डज ही नॉट गो। तो गाइस ये क्वेश्चन वर्ड्स वाले एंड इंट्रोगेटिव में भी नेगेटिव सेंटेंस सब मैंने क्लियर कर दिया है। कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे जिसके थ्रू हमें और अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे और नया जो टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, उसको हम कॉन्टिन्यूस करेंगे। और अगर आपको मेरा टेंस पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक माय चैनल videos and subscribe my channel. Thank you everyone.